I've missed you so much. Megan, what are you doing? Maybe I can come in. This is what happens when you break the rules. ये भयानक वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस खतरे की बात कर रही हूँ। एक ऐसी जगह जहाँ पे फोन में नेटवर्क नहीं है, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे आप केवल दिन में सेफ हैं। रात में यहाँ पर ऐसे शैतान निकलते हैं जो इंसानों के चिथड़े उड़ा देते हैं। केवल फोन ही नहीं, आप यहाँ से किसी को रेडियो सिग्नल भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ लाइट तो है लेकिन तार का कोई कनेक्शन नहीं है। ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रही हूँ वेब सीरीज फ्रॉम की, जिसके 2 सीजन पहले ही आ चुके हैं और तीसरा सीजन 22 सितंबर से आने वाला है। तो मैंने सोचा क्यों ना पिछले 2 सीरीज की यादें थोड़ी ताजा कर ली जाएं। जैसे कि मैंने बताया, ये जगह पहले से एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे कई लोग पहले से फंसे हुए हैं जो कभी ना कभी आए हैं। कुछ लोग बहुत पहले आए हैं, कुछ लोग ताजा आए हैं। और अभी हाल ही में एक फैमिली किसी डेस्टिनेशन के लिए निकलती है और आकर यहाँ फंस जाती है। फैमिली में पिता, पत्नी और 2 बच्चे हैं। वो अपनी आरवी लेकर कहीं दूर जाते रहते हैं। इस जगह से जैसे ही वो गुजरते हैं, उसके बाद वो कहीं और नहीं जा पाते हैं। उनकी गाड़ी बार बार घूमकर उसी एक जगह पर आ जाती है। उन्हें घबराहट होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, उनसे कोई गलती हो रही है। इसीलिए वो अपनी आरवी लेकर बहुत तेज से निकलते हैं और उनकी आरवी का एक्सीडेंट हो जाता है। उस जगह पर एक आदमी है जिसका नाम बॉयड है और वो अपने आप को वहाँ का पुलिस बताता है। वो आरवी देख लेता है और उसे पता होता है कि वो लोग जल्द ही वहाँ फंसने वाले हैं और शाम होने वाली है। शाम होते ही वो शैतान निकल आएंगे, इसीलिए वो उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। जैसे तैसे करके वो उस फैमिली को बचाता है और बचाकर घर के अंदर लाता है, क्योंकि जो शैतान है वो शाम निकलने के बाद ही आते हैं और आपके दिमाग से खेलकर आपकी परमिशन लेकर आपके घर में एंटर करते हैं। जब तक आप उन्हें नहीं बुलाएंगे तब तक वो घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि एक पत्थर है जो घर में टांगने से उन लोगों की सुरक्षा होती है। इस पत्थर को कोई और नहीं बल्कि उस पुलिस ऑफिसर ने ही खोजा था। पूरी दुनिया से अलग ये जगह, जो किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे तैसे अपने दिन काटते हैं और हर इंसान अपनी एक अलग लड़ाई लड़ रहा है उस जगह से बाहर निकलने की, लेकिन सफल कोई नहीं हो पाता। आए दिन वहाँ पर कोई ना कोई फंसता रहता है, कोई ना कोई मरता रहता है। बस यही सारी चीजें उसमें साइकिल वाइज चल रही हैं। लेकिन दिमाग को हिलाकर रख देने वाली बात यह है, जब बॉयड इस जगह पर फंसा था तो उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा भी आया था। उसकी पत्नी को इन सब बातों पर यकीन नहीं हुआ। वो सबसे कहती रह गई कि ये सब कुछ एक सपना है जिससे हम केवल मर कर ही बाहर आ सकते, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक दिन वो उठती और सभी लोगों को गन से मारने लगती है। ये देख बॉयड परेशान हो जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। जब बॉयड की वाइफ उसके बेटे को गोली मारने वाली होती है तो बॉयड से देखा नहीं जाता और वो अपनी पत्नी को ही गोली मार देता है। ये कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती है और बार बार बॉयड के सामने उसकी पत्नी आकर ये बताने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ सपना है, तुम मेरे पास वापस लौट आओ। बॉयड से वहाँ के लोगों की हालत देखी नहीं जाती है। वो फैसला करता है कि मैं जंगल की तरफ जाऊंगा और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगा। वो एक लंबा सफर तय करने के बाद भी नाकामयाब होता है। आखिर में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कई सालों से वहाँ पर बंधा पड़ा है। जब बॉयड उसकी मदद करता है तो वो अपनी एक बीमारी को बॉयड के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। बॉयड के ब्लड में अब वो बीमारी आ चुकी है और वो वापस उस जगह पर लौट आता है। एक दिन बॉयड के बेटे के साथ हादसा हो जाता है। डॉक्टर का कहना था कि उसे वही ब्लड ग्रुप चाहिए जो बॉयड के बेटे के अंदर है, जो बॉयड के सिवा कोई और नहीं दे सकता था। लेकिन बॉयड चाह कर भी अपना ब्लड अपने बेटे को नहीं दे सकता था, क्योंकि वो बीमारी उसके बेटे में ट्रांसफर हो जाएगी। बहुत कुछ सोचने के बाद बॉयड ने फैसला लिया कि मैं इन शैतानों के अंदर अपना ब्लड ट्रांसफर करूंगा ताकि मेरा ब्लड प्योर हो जाए। वो अपने हाथ पर एक कट का निशान बनाता है और एक शैतान के गले पर कट का निशान बनाकर अपनी बीमारी उसे ट्रांसफर कर देता है। उसे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन देखते ही देखते कुछ देर में वो शैतान मर जाता है। किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि पहली बार किसी शैतान की डेथ हुई रहती है। उसे मरता देख बाकी के शैतान वहाँ से चले जाते हैं। बॉयड और उसके साथी उस बॉडी को अंदर ले आते हैं ताकि वो उस पर रिसर्च कर सकें कि आखिर इनके बॉडी के अंदर है क्या और इसकी मौत कैसे हुई। उसके अंदर से एक येलो कलर का फ्लूइड निकलता है, जिससे वो लोग तय करते हैं कि हम इससे बुलेट्स बनाएंगे ताकि हम इनको मार सकें। लेकिन उस शैतान के मरने के बाद एक अजीब सी चीज उस जगह पे होने लगी है। वहाँ के कुछ बच्चों को अचानक से बहुत सारी मक्खियां दिखने लगती हैं जो उनके गले में आकर फंस गई हैं, लेकिन वो किसी और को नजर नहीं आती। धीरे धीरे वो बच्चे सांस नहीं ले पाते और उनकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं। उन लोगों का कहना है कि शायद उन्होंने किसी शैतान को मार दिया है और इसी वजह से उन्हें ये श्राप मिल रहा है। तीसरे सीजन में शायद ये ज्यादा क्लैरिफाई हो पाए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ सच में एक सपना है जो मरने के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर वाकई वहाँ पे वो शैतान है और वहाँ पर फंसे लोग कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे? और क्या सच में उस शैतान को मारने से उन लोगों को श्राप मिला है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सीजन 3, जो 22 सितंबर से आने वाला है।